झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क का एग्जामिनेशन जो कि 410 पदों के लिए था 21 सितंबर को कंडक्ट हो चुका है, संपन्न हो गया। इस पे जो है टोटल 63,000 कैंडिडेट जो है अपीयर होने वाले थे, यानी कि उतना एडमिट कार्ड 63,000 एडमिट कार्ड जो है रिलीज किए गए थे, जारी किए गए थे। लेकिन कैंडिडेट जो है बहुत ही कम पहुंच पाए। उसके पीछे का भी कारण है कि जो रेल रोका टेका का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की वजह से बहुत सारे छात्र जो है पीड़ित हुए, इससे जो है सफ़र हुए कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन में ही उनको जो है 8 घंटा 10 घंटा बिताने पड़े और फिर वापस जो है लौट कर जाना पड़ा खाली हाथ। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जिसके वजह से जो है कैंडिडेट बहुत कम पहुँचे। लगभग जो है 40% कैंडिडेट जो है अपीयर हुए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन लेवल और कटअप कितनी जाएगी, कटअप का क्या एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ तक कटअप जानी चाहिए और कितनी कटअप जाएगी, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो है 410 पदों के लिए जो कि 63,000 कैंडिडेट जो अपीयर होने वाले थे, जिसमें मात्र जो है 40% कैंडिडेट यानी कि 25,200 कैंडिडेट ही अपीयर हो पाए। अब इस पर जो है रिजल्ट कितना दिया जाएगा, तो रिजल्ट जो है आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट जो है 8 गुना 9 गुना 10 12 गुना इससे ज़्यादा रिजल्ट पब्लिश होता ही नहीं है। तो रिजल्ट पब्लिश होने का जो है वो मैक्सिमम आप 10 गुना ही मानिए, इससे ज़्यादा रिजल्ट पब्लिश नहीं होगी। यानी कि 25,200 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, तो उस पे से जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 4,000 के आसपास जो है आपका रिजल्ट जो है रिटन एग्जामिनेशन का आएगा, जिसमें आपको कटअप बताया जाएगा कि इस कटअप पे जो है इतना कैंडिडेट को लिया गया है। अब यहाँ पे आगे बात करें कि क्वेश्चंस का लेवल है। कटअप देखने से पहले आप क्वेश्चंस का लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है चारों सब्जेक्ट जो था आपका, चारों सेक्शन, उस पर क्या था। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, इस पे तो गलती बहुत ही कम लोगों का ना के बराबर हुआ होगा। और 5 क्वेश्चंस जो है अगर आपने 10 क्वेश्चंस आपने ऐसे राइटिंग जो 10 मार्क्स का था उस पर आपने कुछ भी लिखा होगा, थोड़ा पूरा अच्छे से लिखे होंगे, तो 5 नंबर आपको वहाँ मिलना चाहिए। तो 5 नंबर मिला करके टोटल इंग्लिश में जो है आपको 25 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही करने चाहिए अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए होंगे। तो अगर आपने 20 नंबर जो 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इजी थे, नाउन प्रोनाउंस के थे, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से, अगर इसमें आपने गलती कर दिया तो फिर आप समझिए कि आप मेरिट से बाहर होने वाले हैं। तो ये इंग्लिश में आपको जो है 25 नंबर आपको मिलने चाहिए। आपने अगर अच्छे से मार्क किया होगा तो मिलेंगे ज़रूर। मैथ्स में 15 को ऐसे क्वेश्चंस जो कि कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं लगा कि जो कि बहुत ज़्यादा टफ है और जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, क्योंकि 90 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 120 मिनट का समय था, तो टाइम तो बच ही रहा था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप गलत कर सकते हैं कन्फ्यूजन की वजह से, लेकिन इस पर भी गलती ना होने की चांसेस है क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त था। जीके में बात करें 30 क्वेश्चन से, जीके में से जीके का पोर्शन जो है टफ था, जिसमें से आप 15 से 18 क्वेश्चन मिनिमम जो है 15 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही थे। तो आपने जो एनालिसिस देखा उस पे से कितने क्वेश्चन आपको जीके में सही हो रहे हैं वो आप ज़रूर कमेंट करें। उस हिसाब से जो है कटअप आपको जो है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कटअप हमारी कितनी जानी चाहिए और कितनी जाएगी। तो ये रीजनिंग और मैथ्स में ना के बराबर, इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मैक्सिमम। तो उससे भी ज़्यादा जो अच्छे से राइटिंग लिखेंगे उनका 30 में से 28 नंबर भी आ सकता है। जीके में 15 से 18 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। जिनका जीके थोड़ा पिछले साल 24 का जो करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उनका तो जो है 20-22 तो जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो टोटल जो ईजी क्वेश्चंस देख पाएंगे वो आपको 70 क्वेश्चन जो है ईजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब बचे कितने, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे बचे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा कि क्योंकि क्वेश्चंस जीके की वजह से जो है नहीं पता चल पा रहा है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, सभी लोगों ने तुक्का लगाया होगा, गेस किया होगा कि इसका आंसर ये होगा। तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे 15 में से, है ना। 15 क्वेश्चन जो आपके जीके के बचे हैं इसमें से कम 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स जो होनी चाहिए, मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो आप कुछ भी हो जा सकता है, ठीक है। तो मिनिमम जो कटअप आपका जो जाएगा वो जानी चाहिए 70+ यानी कि 72 के आसपास जो है आपकी कटअप जो है जानी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम जिन कैंडिडेट का जो है
70 नंबर से प्लस आप मान के चलिए, जिनका 70 प्लस जो है मार्क्स आ रहा है उनको आगे की तैयारी जो है करनी चाहिए। ठीक है, 70 प्लस जो है ये मिनिमम बता रहे हैं हम, किसी कैटेगरी की नहीं बता रहे हैं। इस पे से आप जो है 4 नंबर 5 नंबर प्लस माइनस आप ज़रूर रखें कि अगर 65 भी आ रहा है, कोई अदर कैटेगरी के हैं, तो आप भी कर सकते हैं प्रिपरेशन आगे के लिए। तो आगे का क्या स्टेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे आप देख लिए कि आपका जो है ये जो कटअप आपको रहने वाली है वो 70-75 के बीच ही कटअप रहेगी। ये बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए कम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी जा सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है इसी के आसपास कटअप जो है आपका रहने वाला है। आगे बात करें कि आगे क्या करना है, तो आगे जिनका 65 नंबर आ रहे हैं, 65 से अलग अगर कैटेगरी वाले हैं, 65 से ज़्यादा नंबर आपका आ रहा है तो आप आगे की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। आगे क्या है आपका टाइपिंग टेस्ट। जिन भाई बंधु का जो है टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने कभी टाइपिंग नहीं की है, उनके लिए तो ये बहुत ही टफ है। अभी बहुत ही टफ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है और 20 वर्ड पर मिनट टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 1 महीना भी अच्छे से करते हैं तो जिनका कभी टाइपिंग नहीं की है वो भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 20 वर्ड है, ज़्यादा है नहीं, 30 वर्ड नहीं है। 20 वर्ड पर मिनट करके आपको बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल जो है 100 वर्ड आपको टाइपिंग करनी है, 5 मिनट का समय दिया जाएगा और ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है और ना ही आपको इससे मार्क्स में कोई कटौती होगी, तो बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद जो है आपका जो क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर सेम डे में आपका जो है रिजल्ट पब्लिश करके सेम डे में आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इंटरव्यू जो है 15 नंबर के हैं और ये आपके मेरिट में ऐड होंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कि सभी कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 5 नंबर आने चाहिए। अगर 5 नंबर से कम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है, मान लेते हैं किसी का 4 नंबर आ गया इंटरव्यू में, तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो 5 नंबर रखा गया है। तो अगर SC ST के कैंडिडेट हैं, 4 नंबर 5 नंबर आया, सभी कैटेगरी के लिए 5 बोला रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर से एभव ही आपका जो है इंटरव्यू में आना चाहिए। 15 में से 5 मिनिमम, मैक्सिमम आप 15 में से 15 भी इंटरव्यू में ले सकते हैं। अगर 15 में से 15 आप रखते हैं तो फिर आपका जो है और भी 100% श्योर हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये था टोटल जो है कि जो आगे का स्टेज है उसे क्या करना चाहिए, कितनी कट ऑफ पे हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट करने चाहिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए हमको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इंटरव्यू के लिए जो है तो ये दोनों आपको जो है साथ साथ करनी है हुई। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि टाइपिंग के बाद कितना दिन का समय दिया जाएगा, इंटरव्यू का हो सकता है कि एक साथ करवा दिया जाए, ऐसा कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जो कि हमने आपको बता दिया कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका मार्क्स आएंगे प्लस इंटरव्यू, ये दोनों को ऐड करके जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कि जो कैंडिडेट 65 से प्लस कर रहे हैं, 70 आ रही है, 75 आ रही है, 75 प्लस वाले तो कुछ श्योर करना ही करना है इन स्टेज, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, उनको भी करना चाहिए। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगी। तो 65 अगर कैटेगरी वाले हैं 65-70 के आसपास, तो वो भी अपना जो है नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन उनको भी करना चाहिए।